आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भिवाड़ी सेक्टर 5 की महिलाओं ने नगर विकास न्यास कार्यालय पर किया हंगामा। सीवरेज कनेक्शन के लिए कर्मचारी वसूल रहे हैं पैसे, कहा महिलाओं ने। प्रशासन शहरों के संग शिविर में भटक रहे उपभोक्ता, जरूरतमंदों की भीड़, अधिकारियों की सीटें खाली। बीसीसीआई अध्यक्ष रामनारायण चौधरी ने किया किशनगढ़ में चुनावी कार्यालय का औपचारिक उद्घाटन। आगामी चुनाव में आजमा सकते हैं भारी। अब खबरें विस्तार से। भिवाड़ी के सेक्टर 5 में गत 2 माह से जारी सीवरेज कनेक्शन के कार्य को लेकर महिलाओं ने नगर विकास न्यास कार्यालय में हंगामा किया। महिलाओं का आरोप है कि न्यास द्वारा सीवरेज कनेक्शन मुफ्त में किए जाते हैं और कर्मचारियों द्वारा मनमाने तरीके से पैसा वसूला जा रहा है। महिलाओं ने बताया कि कर्मचारी मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं, किसी से 1500, किसी से 2000 व किसी से 4000 रुपए वसूल कर रहे हैं। इस संदर्भ में जब संबंधित अधिकारी से बात की तो उन्होंने फोन पर बताया कि इन आरोपों का विभाग से कोई लेना देना नहीं है, कार्य ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है। अगर उन्होंने पैसा लिया है तो वे स्वयं जिम्मेदार हैं। साथ ही स्थानीय निवासियों को पैसा नहीं देना चाहिए। अगर विभाग द्वारा पैसा लिया जाता है तो सिर्फ जो कनेक्शन शुल्क है वो अभी इस मसले की जांच कराई जाएगी। सीवर लाइन के कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं, उन कनेक्शनों को जोड़ने के लिए वो सेफ्टी टैंक खाली करने के लिए पैसा अलग से मांग रहे हैं, कनेक्शन का अलग से मांग रहे हैं। बल्कि ये है कि यूआईटी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, बल्कि वो वहाँ पर मांग रहे हैं। अगर आप नहीं देते पैसा तो कनेक्शन नहीं करेंगे। पैसे मांग रहे हैं 500 रुपए और अलग से जो कनेक्शन कह रहे हैं अंदर जो आदमी 1700 लेगा, कोई 2000 रुपए लेगा। जैसा काम होगा वैसे पैसे लिए जाएंगे। सेफ्टी टैंक खाली करने कितने पैसे? एक चक्कर के 500 रुपए, अगर 2 चक्कर लगते हैं तो 1000 रुपए लिए जाएंगे। लगभग किसने मांगे ये पैसे आपसे? जो काम कर रहे हैं वो मांग रहे हैं जी। तो अभी ये क्या कर रहे हैं? अभी जहाँ पे आप आए हो, अभी वहाँ जहाँ कनेक्शन हो चुके हैं तो हमारे वहीं लोगों से पैसे लिया गया है। किसी से 2000 रुपए, किसी से 2500 रुपए लेकर के ये लोग जो बैठ गए हैं। कुछ काम हो चुका, कुछ काम रह गया है। कनेक्शन अभी हुआ नहीं है? हो चुके, कुछ काम हो गए। जिनका कनेक्शन हो गया उनके पैसे ये लोग ले चुके और आगे लोगों ने मना कर दिया कि हम पैसा नहीं देंगे। अब जिनका पैसा लिया हुआ है वो लोग चाहते हैं कि हमारे पैसा हमें वापस मिल जाए, जब तक वापस वो पैसा वापस दे रहे हैं। ये है मेन समस्या। क्या क्या ऐसा कहा कि हम आपको कोई पैसा नहीं देंगे, तो वहाँ से उन्होंने काम हटा के दूसरी जगह पर काम जोड़ दिया। तो हमारी जो पीछे की लाइन है, ये जो लेडीजें खड़ी हुई है, इनसे सबसे वो लोग पेमेंट ले चुके। दिन भर इनके चाय पिलाओ, जैसे मेहमानों की मेहमानी नहीं होती है, 4 बार चाय पिला रहे, इनको खाना खिलाओ, इनका ये सब कुछ करो, उसके बाद पैसा अलग से दो। काम तो हो गया। कितने पैसे दिए आपने? 1500 रुपया दिया बेटा। 500 टैंक खाली कराने का और 10,000 कनेक्शन करने का और मांगा तो 1500, मुझे 500 और दे, वो हमने दिया नहीं। ढक्कन नहीं ला गया और सब दलियागा 1500 टैंक में बढ़ाऊंगा जब सब दलियागा। 2000 कलेक्शन जोड़ने का भी, टैंक में घुसने का। अच्छा। और 500 खाली कराने का। एक बार फिर प्रशासन शहरों के संग शिविर में उपभोक्ता भटकते नजर आए। मौके पर पटवारी व तहसीलदार आदि अधिकारी मौजूद थे। एक बार फिर सुविधा दुविधा बनती नजर आ रही है। राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन शहरों के संग अभियान दिखावा नजर आ रहे हैं। शिविर में जरूरतमंद अपने जरूरी कार्य छोड़कर कार्य कराने आए, लेकिन सीट पर अधिकारी कर्मचारी न होने के कारण भटक ही रहे हैं। शहरवासियों में रोष व्याप्त है। उच्च अधिकारी के निरीक्षण के बाद भी कोई असर नहीं दिखा। समस्या ये है कि यहाँ अधिकारी लोग तो टाइम पे मिलते नहीं है। कभी जाके चाय पीने गए, कभी जाके लंच करने गए, कभी कहाँ, कोई टाइम नहीं इनका फ्रेम आने का। अभी इस समय दोपहर का बाद का समय है, क्या आपको लगता है सुबह से कोई अधिकारी नहीं आया आज तक? रेवेन्यू से कोई आता ही नहीं यहाँ पर स्पेशली। तो अभी इस समय जो किन से आप काम कराने आए? मेरे पटवारी से काम पड़ता है, बच्चों को जन्म प्रमाण पत्र, जो पब्लिक परेशान हो रही है उनका साफ मना कर देते हैं। हमारे पावर नहीं है, तो गवर्नमेंट इतना काम दे रखा है इनको, वो टाइम पे मिलते नहीं है। पब्लिक परेशान होकर डेली जाती है, पट्टे के लिए भी घूमते हैं कि हमारे पास नहीं टाइम। कभी वहाँ जाओ, कभी वहाँ जाओ, ऐसे बात करने की कोशिश की, बिल्कुल काम किया, सेटिस्फाई उतर नहीं मिलता है। तहसीलदार साहब मिलना था, तहसीलदार साहब है नहीं यहाँ पे। आप कितनी देर से घूम रहे हैं? काफ़ी देर होगी, सुबह से जनता इंतजार कर रही है तहसीलदार साहब का। अभी कितने लोग आप हैं जो तहसीलदार साहब को ढूंढ रहे हैं? 5-7 लोग तो हैं ही जो मूल निवास बनवाना चाहते हैं। मैं जो एक्चुअली क्या बच्चों का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने आया था और साथ में खुद का मैं मूल निवास के लिए आया था।
तो अब यहाँ पर जो है 3-4 घंटे हो गए हैं, अभी तक तहसीलदार साहब नहीं है, हमारे वार्ड की पार्षद भी नहीं है और उसी के लिए वेट करना पड़ रहा है, इतनी देर हो गई है। आपको क्या लगता है कि जो प्रशासन शहरों के संग जो शिविर है, क्या उसका कुछ फायदा उचित है, कुछ निकल के आ रहा है? नहीं, अभी तक तो मैंने इसी काम के लिए छुट्टी ली हुई है और अभी तक मेरे काम का कोई भी यहाँ पर अभी काम का सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा, मुझे कोई है ही नहीं। अब मुझे लगता है कि आज छुट्टी बेकार चली जाएगी। आपको लगता है कि जो ये शिविर का बेनिफिट गवर्नमेंट ने देने के लिए जो लगाया गया है उसका कुछ मिल पा रहा है? नहीं, अब देखिए तहसीलदार साहब को जो सुबह 10 बजे आना था वो अभी यहाँ पर 1 बजे के ऊपर का टाइम हो गया। कहाँ है, कैसे हैं? हमारी वार्ड की पार्षद है, उनका कोई अता पता नहीं है, काम कैसे होगा मालूम नहीं। हमें बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना था, अभी तक बना नहीं है, बता रहे तहसीलदार साहब अभी नहीं आए। लगभग कितनी देर से आप घूम रहे हैं? 3 घंटे हो गए। तो अभी तक किसी से आपने बात की कि क्यों नहीं आए? हाँ, तहसील उनसे बात ही पटवारी जी से, वो बता रहे हैं कि लंच बाद आएंगे। तो इनको तो उनकी ड्यूटी टाइम तो सुबह आना चाहिए, अब तक नहीं है, तो आपको क्या लगता है इस शिविर का कोई फायदा निकल रहा है? फायदा क्या, परेशानी हो रही है, फायदा भी है। पटवारी भी नहीं आया सुबह से यहाँ। विश्व मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार को अलवर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में प्रगतिशील महिला समिति की ओर से महिला जेल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर समिति की ओर से महिला बंदियों को गर्म कपड़े और फलों का भी वितरण किया गया। समिति की संयोजिका सची आर ने महिलाओं को उनके अधिकारों की भी जानकारी दी। जिंदा रहने का हमको हक है, भगवान ने हमको पैदा करा है, हम तभी मरेंगे जब भगवान हमको उठाएगा। और उससे पहले हम कब मरेंगे, भगवान के उठाए से पहले कब मरेंगे, जब आपको फांसी की सजा होगी। तो वो तो बहुत लंबा कानून है और फिर राष्ट्रपति तक अपील जाती है, वहाँ से खारिज हो जाए तो फांसी की सजा कोई आसान बात नहीं है, 10-20 साल में किसी एक को लगती है। तो हमें सबको जिंदा रहने का हक है और इसके साथ बहुत बड़ी बात यह है कि इज्जत के साथ जिंदा रहने का हक है। अलवर नगर विकास न्यास के चेयरमैन प्रदीप आर्य का सोमवार को कार्यकाल का 1 साल हो गया है। इस दौरान हुए कार्य की जानकारी देने के लिए आयोजित प्रेस वार्ता में न्यास के चेयरमैन प्रदीप आर्य ने शहर में 10 करोड़ से अधिक के विकास करवाने के साथ ही अगले 1 साल की भी योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर पीसीसी सदस्य नरेंद्र शर्मा सहित अन्य कांग्रेसी नेता मौजूद थे। कि अलवर शहर के अंदर कोई भी ऐसी कॉलोनी नहीं बचेगी जिसका नियमन ना हो सके। कार्रवाई चल रही है और मैं समझता हूं 31 मार्च तक ये सारे काम पूर्ण हो जाएंगे। साल के अंदर जैसा मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि जैसे मिनी सचिवालय है, इसी प्रकार जैसे तांगा स्टैंड है और अन्य अफोर्डेबल हाउस है, गरीब आदमियों के लिए 3000 मकान बनाने जा रहा हूँ। इस प्रकार और भी कई बड़ी योजनाएं हैं, शीघ्र ही उनका मैं आपको आगे आने वाले समय पर अवगत कराऊंगा। मेवात जिला के मांडीखेड़ा कस्बे में 2 दिवसीय कबड्डी खेल का आयोजन किया गया, जिसमें मेवात, पलवल, फरीदाबाद, राजस्थान के कई जिलों सहित करीब 14 टीमों ने भाग लिया। प्रथम आने वाली टीम को 51,000 और द्वितीय टीम को 21,000 का इनाम रखा गया है। फरीदाबाद के तिंगा गांव की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया, लेकिन कुछ उपद्रवियों ने बीच में हा हुल्ला कर मैच को खराब करने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। लोगों का कहना है कि आज क्रिकेट ने देश के पारंपरिक खेलों को बर्बाद कर दिया है, जबकि कबड्डी और कुश्ती हमारे देश के सबसे पुराने खेल हैं, वे आज मिटते जा रहे हैं। राजदीन रोल करिए। आपको कबड्डी खेल के प्रति रुचि कहाँ से मिली, प्रेरणा कहाँ से मिली? कबड्डी खेल के प्रति रुचि हमको अपने गुरु द्वारा सुनील नवाद गांव से है, जिन्होंने हमको कबड्डी के बारे में सिखाया खेलना। तो आपको गुरु द्वारा प्राप्त हुई कबड्डी। आपको ये खेल कैसा लग रहा? खेल तो और भी है, जैसे क्रिकेट है, 1 मिनट और दूसरे भी खेल हैं। माय फेवरेट खेल कबड्डी। कहाँ से आए हो? फरीदाबाद से आए। अच्छा, ये खेल आपको कैसे बाहर आए? बहुत पुराना खेल है। बहुत पुराना है। अच्छा, और आप मेवात में आए हो और इतनी दूर से चल के, तो कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है। हमारी जो मेवात है, खेल का बढ़ावा देने के लिए सबसे पहला लोक रुचि हमारा जो खेल था कबड्डी का था। दंगल होते थे, दंगलों में खेल होते थे, कबड्डी होती थी, कुश्ती होती थी, लेकिन इनको भूला जा रहा है। हमारी जो युवा पीढ़ी है, इनके अंदर कुछ ऐसे दोस्त आ गए हैं, अवगुण आ गए हैं, जिनकी वजह से खेल नहीं खेल रहे। कि जो क्रिकेट का खेल है, इसने सब भुला दिया है। ये क्रिकेट वाहियात खेल है, इंग्लैंड का खेल है, अंग्रेजों का खेल था। ये खेल हमारे मेवात में भी आ गया है। इसकी वजह से बच्चे हमारे कबड्डी से वंचित हैं। कबड्डी एक लोकप्रिय खेल है, जिसमें बच्चों की सचमुच एक तंदुरुस्ती का पता चलता है, ताकत का पता चलता है,
उसका पता चलता है कितनी इसके अंदर ये बलवान है ये बच्चा। लेकिन आज हमारे गुटखा कुबेर चुर्री ने मामला खराब कर दिया है। बच्चे बलवान नहीं रहे, हमारे बच्चे बिल्कुल खराब हो गए हैं, हमारे बच्चे दूसरे नशे में धुत हो गए हैं। मेवात आरटीआई मंच द्वारा जिले में बस डिपो बनाने के लिए रविवार को गांव मांटी खेड़ा में जन हस्ताक्षर अभियान चलाया। पहले ही दिन करीब 2500 लोगों ने करीब 20 मीटर कपड़े पर अपने हस्ताक्षर कर यह दर्शा दिया कि मेवात के लोग रोडवेज डिपो न होने के कितने परेशान हैं। जिले में हजारों लोगों ने भारी बहुमत में अपनी कलम से हस्ताक्षर कर जिले में रोडवेज डिपो बनाने के लिए हरियाणा सरकार को भेजा जाएगा। आरटीआई मंच के अध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता राजुद्दीन ने कहा कि जल्दी ही सरकार ने रोडवेज डिपो नहीं बनाया तो उनका मंच जिले की जनता को साथ लेकर सड़कों पर उतरने को मजबूर होगा। राजुद्दीन ने कहा, जल्दी ही सरकार ने रोडवेज डिपो नहीं बनाया तो अगले सप्ताह से दिल्ली अलवर हाईवे पर अनिश्चितकालीन के लिए जाम लगाएंगे। आरटीआई मंच के उपाध्यक्ष एवं मेवाती भाषा राष्ट्रीय कवि इलियास प्रधान ने कहा कि मेवात में बसों की भारी कमी है, इसलिए लोगों को प्राइवेट वाहनों से सफर करना पड़ता है। हर साल सैकड़ों सड़क हादसे में मौतें हो जाती हैं। गौरतलब है कि मेवात को जिला बने करीब 8 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेवात में रोडवेज डिपो स्थापित नहीं किया गया है। जन हस्ताक्षर अभियान का मतलब है हमारी जो आवाज़ सरकार तक पहुंचे और हमारा डिपो जो बड़करी चौक जो मेवात की राजधानी है वहां लगे। कम से कम 8 एकड़ ज़मीन में ये डिपो बने जहां कम से कम 250 बसें आएँ और हमारे हर गांव से बड़े गांवों से जुड़े। और जो हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो हमारे परेशान रहते हैं उनको सवारी नहीं मिलती, मार्शल पिकअप के अलावा कोई साधन नहीं। हमारे तेज़ गति के डंपर आते हैं जो उनसे टकरा जाते हैं और हमारे हर वर्ष 400-500 मौतें होती हैं दुर्घटनाओं में। इनके लिए हमने अभियान चलाया, जन साक्षरता अभियान, हस्ताक्षर अभियान। इनसे हमारा डिपो आएगा और हमारी आवाज़ सरकार कानों पर पहुँचेगी। हस्ताक्षर मुहिम आज 3000 से ज़्यादा लोग हमने साइन कराए हैं। हमारा मकसद है कि मेवात में बस डिपो जल्द से जल्द बड़कली चौक पर स्थापित हो। इसके लिए अगला जो हमारा प्रोग्राम है उसमें धरना प्रदर्शन हम करेंगे और जन हस्ताक्षर अभियान को भी हम शहर शहर गांव-गांव चलाएंगे। बीसीसीआई अध्यक्ष रामनारायण चौधरी ने किया किशनगढ़ में चुनाव कार्यालय का औपचारिक उद्घाटन। चौधरी आने वाले आगामी चुनाव में किशनगढ़ विधानसभा के क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। गौरतलब है कि रामनारायण चौधरी भिवाड़ी के लगभग सबसे पहले प्रतिष्ठित उद्योगपति तो हैं ही, साथ ही समाज सेवी भी हैं, जो समय समय पर चौपांकी कार्यालय में विभिन्न विभागों के साथ क्षेत्र में उत्पन्न समस्याओं को लेकर बैठक करते रहते हैं। तो इस बार शायद चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। ये तो भविष्य ही बताएगा कि जनता का फैसला क्या होगा। चौधरी ने अपना चुनावी आगाज कर दिया है। विधानसभा क्षेत्र में एक स्थान चाहिए होता है जहाँ लोगों को पता हो कि वहाँ अमुक व्यक्ति जो है वो वहाँ पे आपको एक नियत तिथि पे समय पे अवेलेबल हो, लोगों से इंटरेक्शन हो, इस इलाके की क्या समस्याएं हैं, क्या सुझाव है लोगों के, उसका आज जो है एक दफ्तर का पूजा की है। उम्मीद करते हैं कि भी यहाँ इस इलाके में हम सहयोग कर पाएंगे इसकी तरक्की में। यहाँ के जो औद्योगिक क्षेत्र में हमने 40 साल काम किया, लोगों को बचाया, लोगों की सहायता की, बाहर से अब उसका जो बेनिफिट है उसके आसपास के 30 किलोमीटर के एरिया में लोगों को रोज़गार का लाभ, वहाँ पे अपना काम करने का उनको मौका मिला। मेरा ये मानना है कि उससे और आगे अलवर जिले में बाकी स्थानों को भी लोगों को उसका लाभ मिले। चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिवाड़ी सेक्टर 5 की महिलाओं ने नगर विकास न्यास कार्यालय पर किया हंगामा। सीवरेज कनेक्शन के लिए कर्मचारी वसूल रहे हैं पैसे, कहा महिलाओं ने। प्रशासन शहरों के संग शिविर में भटक रहे उपभोक्ता, जरूरतमंदों की भीड़, अधिकारियों की सीटें खाली। बीसीसीआई अध्यक्ष रामनारायण चौधरी ने किया किशनगढ़ में चुनावी कार्यालय का औपचारिक उद्घाटन। आगामी चुनाव में आजमा सकते हैं भाग्य।
इतना ही। मेरे साथ दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।